तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में और स्पेशली बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस पर्सन के लिए पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप सैलरीड गवर्नमेंट जॉब में हो या आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो है सर्व कर रहे हो तो एसबीआई आपको काफी स्पेशल बेनिफिट जो है देता है जो नॉर्मल एप्लीकेंट्स को नहीं मिलता है। अब अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो उनको देखिए सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर देता है बैंक। अप्रूवल चांसेस हाई होते हैं उनके। इसके अलावा हाई लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी रहती है, मतलब मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो एसबीआई बैंक में जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी स्टार्टिंग इस समय 10% से हो रही है और मैक्सिमम 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस एम्प्लॉय को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह काफी अच्छे पे ऑफर किया जाता है। उनको मैक्सिमम जो है 10.5 से लेकर 11% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दिया जाता है। वहीं अदर एप्लीकेंट जो होंगे जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करते हैं तो उनको 12-13% पर मिलता है। वहीं जो गवर्नमेंट और डिफेंस एम्प्लॉय रहते हैं उनको 10.5 से लेकर 11% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी ऑफर देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस का आप देखो यहाँ पे चार्ट, जो यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग फीस लगती है वो लगती है 1.5% लोन अमाउंट का, जो कि आपकी मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लगती है। वहीं अगर आप डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो उनके लिए 100% तक प्रोसेसिंग फीस ऑफ रहती है, मतलब उनके लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए 50% प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन ऑफर किया जाता है। उनके लिए 0.75% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस जाती है। वहीं जो फेस्टिव टाइम वगैरह होता है उनमें जो एसबीआई बैंक है वो पर्सनल लोन का जो प्रोसेसिंग फीस है वो हर इंडिविजुअल के लिए जो है यहाँ पे जीरो कर देता है, चाहे आप डिफेंस हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी जो है फेस्टिव टाइम में प्रोसेसिंग फीस जीरो कर देता है। ये टाइम टाइम पर जो है ऑफर एसबीआई बैंक लाता रहता है फेस्टिव टाइम में। अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के, पर्सनल लोन के, कार लोन के, टू व्हीलर लोन के ऑफर वगैरह के लिंक जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये रहता है यहाँ पे एसबीआई बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस। इसके अलावा लोन टेन्योर की बात करें तो मिनिमम आप जो लोन है 6 महीने के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 84 मंथ, मतलब 7 साल के लिए आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह की बात करें तो अगर आप टाइम से पहले जो है कुछ अमाउंट को जो है प्रीपे करते हो तो प्री पेमेंट के 2% जो है चार्जेस लगते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी के इंडिविजुअल है उनके लिए जो यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस जीरो लगते हैं। जैसे कि अगर आप डिफेंस इंप्लॉय हो और अगर आप 6 महीने बाद जब आपका पर्सनल लोन सैंक्शन हो गया उसके 6 महीने के बाद आप अपने लोन को पूरा क्लोज कर सकते हो, उसके आपको कोई भी प्री पेमेंट फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। वहीं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर इंप्लॉय के लिए रहता है कि 3 साल के बाद अगर वो क्लोज करते हैं उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने नहीं पड़ते। तो ये रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है। तो मेन क्या लगता है, आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप लगता है। इसके अलावा जो है लेटेस्ट आरटीआर या फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। वही 6 महीने का आपको सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। अब जो एसबीआई बैंक है वो मैक्सिमम जो पर्सनल लोन ऑफर करता है वो 50 लाख रुपए तक का करता है। डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी अच्छी है उस हिसाब से लोन ऑफर करेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस जैसे कि हमने बता दिए, डॉक्यूमेंटेशन बता दिए, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं और जो है डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके देखिए एक स्कीम चलती है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, इसको आप योनो एसबीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और इस स्कीम में मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं या डिफेंस एम्प्लॉय रहते हैं जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में रहता है तो वो लोग इस स्कीम से मेनली लोन ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो सैलरीड कस्टमर मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, जिसमें गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के थ्रू जो है आप योनो एसबीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, रेलवे, पुलिस, पीएसयू के एम्प्लॉय हो, आप एलिजिबल हो गए। डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आप एलिजिबल हो गए। गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के आप अपने लोगों को चुका सकते हो। अब बात करते हैं मंथली इनकम की। गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मंथली इनकम 20,000 रुपए प्लस है, आप यहां से पर्सनल लोन लेने के एलिजिबल हो गए। अब बात करते हैं आप अपनी मंथली इनकम का कितने टाइम से जो है यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एसबीआई बैंक ने बताया आप अपनी मंथली इनकम का 30 टाइम्स तक लोन आपको ऑफर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपकी 40,000 रुपए मंथली इनकम है और अगर आप इसका 30 टाइम्स करोगे तो मतलब कितना आएगा आपका 12 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए आप एलिजिबल होगे। अब यहाँ पे इन्होंने भी ये भी बताया हुआ है कि आप अपनी मंथली इनकम का 65% तक ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। मंथली इनकम कितनी है आपकी 40,000, इसका 65% करोगे तो आएगा आपका
मतलब आप 26,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हो। यहाँ पे ये इन्होंने एसबीआई बैंक में बताया हुआ कि 65% तक दे सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी मंथली इनकम का 30 से लेके 40% तक ही जो है ईएमआई के तौर पे देना है। अगर आपकी 40,000 इनकम है और 40% इसका अगर आप जो है ईएमआई के तौर पे देते हो, तो आप 16,000 रुपए की किस्त दो, ये ज्यादा बेनिफिट रहता है। 26,000 देखिए थोड़ी सी ज्यादा किस्त हो जाती है 65%, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम 40% तक जो है किस्त देनी है। 40% से ज्यादा जो है किस्त आपको नहीं देनी है। चाहे एसबीआई ने बताया हुआ है कि 65% देते हैं, लेकिन आपको 40% ही देनी है। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट वगैरह भी कर सकते हो। मान लीजिए आप 40,000 की सैलरी हो, 30 टाइम्स लोन मिलता है, मतलब 12 लाख का अगर आप पर्सनल लोन लेते हो। तो रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो अगर आप 12 लाख का पर्सनल लोन लेते हो और अगर 11% पर मिल जाता है आपको और 5 साल की लेते हो, तो देखिए 26,000 रुपए की किस्त बन रही है। जो यहाँ पे एसबीआई ने बताया कि 65% आप ईएमआई के तौर पर दे सकते हो, तो उतने की ही लगभग किस्त बन रही है। लेकिन आपको है 40% तक की जो है ईएमआई के तौर पे देना है, इसलिए आपको लोन अमाउंट अपना कम करना पड़ेगा। 12 लाख का आप लोन ना लो, आप लो मान लीजिए 8 लाख रुपए का लोन। तो 8 लाख का लोन लोगे तो 17,394 की अभी किस्त बन रही है। आप यहाँ पे 7 लाख का लोन लेते हो, तो 7 लाख के लोन में 15,220 रुपए की आपकी किस्त बन रही है। तो अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, तो आप मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन, जिसकी आपकी ईएमआई भी जो है 40% तक आपकी बनेगी 15,220 के आसपास। अब टेन्योर आप जितने ज्यादा टेन्योर के लिए लेते हो, उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे अगर आप 5 साल की ले रहे हो, तो उस केस में 2,13,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 3 साल के लिए तो 1,25,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन उस केस में ईएमआई आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना, हमको कितना जो है पर्सनल लोन लेना है मेरी सैलरी के हिसाब से। आप अपनी सैलरी का 30 टाइम्स तो लोन लेने के लिए तो एलिजिबल रहते हो एसबीआई बैंक से, लेकिन आपको अपनी मंथली इनकम का 40% तक ही जो है मैक्सिमम ईएमआई के तौर पे देना है। इससे ज्यादा का ईएमआई के तौर पे आपको नहीं देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय हो और अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस रहता है, आपको एसबीआई बैंक से मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उस पर जो है पर्सनल लोन ऑफर कर दिया जाता है। इसके अलावा लोन अमाउंट भी जो है ज्यादा ऑफर किया जाता है, और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी, जैसे कि हमने बताया, गवर्नमेंट और डिफेंस एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा उसमें कंसेशन, और किसी किसी केस में तो 0 प्रोसेसिंग फीस भी आपसे यहाँ पे ली जाती है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही। अगर आपको अपने पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कैलकुलेट करना, आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और किसी भी बैंक के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफर वगैरह जानने, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।